दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग और होल्डिंग करना बताऊंगा। एक इलेक्ट्रिशियन को कॉन्टैक्टर का इंटरलॉकिंग और होल्डिंग करना आना चाहिए। तो ये हमारा दो कॉन्टैक्टर जिसको चलाने के लिए दो एनओ स्विच और एक एनसी स्विच साथ में एक एमसीबी लेंगे। तो सबसे पहले मेन लाइन फेस व न्यूट्रल को एमसीबी में जोड़ेंगे। उसके बाद न्यूट्रल आउटपुट को दोनों कॉन्टैक्टर के A2 टर्मिनल में जोड़ देंगे। इसके बाद फेस आउटपुट को पहले एनसी स्विच में जोड़ेंगे। उसके बाद दोनों कॉन्टैक्टर के एनओ स्विच में इनपुट फेस सप्लाई दे देंगे। हमें इंटरलॉकिंग करना है तो उसके लिए पहले कॉन्टैक्टर के लिए लगे एनओ स्विच के आउटपुट फेस को दूसरे कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल में जोड़ेंगे। फिर आउटपुट एनसी टर्मिनल को पहले कॉन्टैक्टर A1 टर्मिनल में जोड़ देंगे। इसी प्रकार दूसरे कॉन्टैक्टर के एनओ स्विच के आउटपुट फेस सप्लाई को पहले कॉन्टैक्टर के एनसी टर्मिनल में जोड़ते हुए आउटपुट एनसी टर्मिनल को दूसरे कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में जोड़ देंगे। इस तरह हम दोनों कॉन्टैक्टर का इंटरलॉकिंग किए हैं। अब होल्डिंग के लिए पहले एनओ स्विच के इनपुट टर्मिनल को पहले कॉन्टैक्टर के एनओ स्विच में जोड़ेंगे और आउटपुट एनओ को A1 में जोड़ देंगे। इसी प्रकार दूसरे कॉन्टैक्टर के होल्डिंग के लिए दूसरे एनओ स्विच इनपुट टर्मिनल को दूसरे कॉन्टैक्टर के एनओ टर्मिनल में जोड़ेंगे और आउटपुट एनओ को A1 में जोड़ देंगे। इस प्रकार हमारे दोनों कॉन्टैक्टर की इंटरलॉकिंग और होल्डिंग हो गया है। अब इसको टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं एक कॉन्टैक्टर के ऑन ऑन रहने पर दूसरा हम ऑन ऑन नहीं कर सकते। उसके लिए पहले कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, फिर दूसरा ऑन ऑन होगा।